कभी ऐसा महसूस हुआ है कि हम अपना फोन इस्तेमाल नहीं कर रहे बल्कि हमारा फोन हमें इस्तेमाल कर रहा है। आज हम इसी डिजिटल गुलामी के चक्र को समझने की कोशिश करेंगे जिसमें हम में से बहुत से लोग फंसे हुए हैं, और सबसे जरूरी बात, इससे बाहर कैसे निकलना है, इस पर भी बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले एक ऐसी हकीकत का सामना करते हैं जो शायद थोड़ी चुभने वाली हो, एक ऐसी सच्चाई जो टेक्नोलॉजी के साथ हमारे रिश्ते को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखने पर मजबूर कर देगी। जरा इस लाइन पे गौर कीजिए, ये सिर्फ एक कहने की बात नहीं है, ये हमारे आज के दौर का एक कड़वा सच बन चुका है। हमें लगता है कि दुनिया हमारी मुट्ठी में है, पर क्या हो अगर हम खुद ही एक डिवाइस के हाथों की कठपुतली बन गए हों? और ये कंट्रोल, पता है, एक दिन में नहीं आता। ये तो धीरे धीरे बुनी गई आदतों का एक ऐसा जाल है जो हमारे रोज के रूटीन में इतनी सफाई से फिट हो गया है कि हमें नजर तक नहीं आता। चलिए देखते हैं कि ये जाल हमारे पूरे दिन पर कैसे हावी होता है। दिन की शुरुआत भी नहीं हुई होती और हम पहले से ही कनेक्टेड होते हैं। मतलब बिस्तर से पैर नीचे रखने से भी पहले उंगलियां स्क्रीन पर स्क्रॉल कर रही होती हैं, और यही पहला काम बाकी पूरे दिन का टोन सेट कर देता है। एक ऐसा दिन जो स्क्रीन के जरिए जिया जाएगा। यहां तक कि खाने जैसा एक सुकून का पल भी अब अधूरा सा लगता है। खाने का स्वाद नोटिफिकेशंस और वीडियोस के कभी ना खत्म होने वाले शोर में कहीं गुम हो जाता है। हम फिजिकली तो वहां होते हैं, लेकिन हमारा दिमाग वो कहीं और ही होता है। और दिन का अंत भी स्क्रीन की उसी नीली रोशनी के साथ होता है। सुबह की पहली किरण से लेकर देर रात तक हम एक ऐसे लूप में फंस चुके हैं जो हमसे हमारा वक्त, हमारा ध्यान और सबसे ज्यादा असल दुनिया से हमारा कनेक्शन छीन रहा है। और इस लत के पीछे सबसे बड़े खिलाड़ियों में से एक है ये इन्फिनिट स्क्रॉल, जिसे यूट्यूब शॉर्ट्स जैसे प्लेटफॉर्म्स ने परफेक्ट कर दिया है। इनका एल्गोरिदम डिजाइन ही ऐसा किया गया है कि हर नए वीडियो के साथ दिमाग को डोपामिन की एक छोटी सी खुराक मिले। ये एक ऐसा इनाम का चक्र है जिससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। और यहीं पर हम सब उस जाल में फंसते हैं। हम खुद से एक छोटा सा वादा करते हैं, सिर्फ 5 मिनट, लेकिन इन प्लेटफॉर्म्स का डिजाइन हमारी साइकोलॉजी का फायदा उठाने के लिए ही बना है, और वो 5 मिनट कब घंटों में बदल जाते हैं हमें एहसास तक नहीं होता। तो इस सब में जो वक्त खो रहा है उसकी असली कीमत क्या है? हमारे सपने, हम सबकी बड़ी बड़ी ख्वाहिशें हैं, कुछ लक्ष्य हैं जिन्हें हम पाना चाहते हैं। लेकिन ये छोटी छोटी आदतें, हमारे ध्यान का ये लगातार लीक होना एक एंकर की तरह काम करता है जो हमें आगे बढ़ने से रोके रखता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। इस कंट्रोल को वापस हासिल करना बिल्कुल मुमकिन है। सवाल ये नहीं है कि क्या ये हो सकता है, सवाल ये है कि शुरुआत कैसे की जाए। आइए अपना ध्यान वापस पाने के लिए कुछ आसान लेकिन बहुत असरदार तरीकों पर नजर डालते हैं। इसका सोल्यूशन 3 मजबूत पिलर्स पर टिका है। पहला, फोन से एक फिजिकल दूरी बनाएं। जब फोन नजरों से दूर होता है तो वो तुरंत वाला लालच खत्म हो जाता है। दूसरा, टाइमर का इस्तेमाल करें। ये आपको अपने इस्तेमाल के बारे में जागरूक करता है और एक अनजाने में की जाने वाली आदत को एक सोचे समझे फैसले में बदल देता है। और तीसरा, अपने फोकस को धीरे धीरे दोबारा बनाएं। ये एक मसल की तरह है, बिना भटके काम करने की छोटी छोटी कोशिशों से शुरू करें और धीरे धीरे इस समय को बढ़ाते जाएं। आखिर में ये सारी जानकारी हमें एक ही मोड़ पर लाकर खड़ा करती है, एक फैसला, एक ऐसा चुनाव जो हर दिन, हर घंटे खुद करना होगा। चुनाव बिल्कुल साफ है, या तो हम बागडोर अपने हाथ में लें और टेक्नोलॉजी को एक औजार की तरह इस्तेमाल करें अपने सपनों को पूरा करने के लिए, या फिर इसे अपनी जिंदगी की दिशा तय करने दें। ये फैसला और इसके नतीजे पूरी तरह से हमारे हैं।